हिंदू धर्म में व्रत त्योहारों को मनाने का विशेष महत्व, एक विशेष उद्देश्य होता है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में जहाँ पितर शांति के लिए श्रद्धा पक्ष मनाया जाता है, वही शुक्ल पक्ष के आरंभ होते ही नवरात्र का उत्सव होता है, जिसका समापन शुक्ल दशमी को दुर्गा विसर्जन, दशहरे आदि के रूप में होता है। इस लिहाज से वैसे तो अश्विनी मास की प्रत्येक तिथि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन जब संतान की सुरक्षा, सेहत और दीर्घायु की कामना की बात हो, जो कि हर माँ की इच्छा होती है, तो अश्विनी मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका कारण है इस दिन संतान के सुखी स्वस्थ दीर्घायु जीवन की कामना पूरी करने हेतु रखा जाने वाला व्रत। इस व्रत को कहते हैं जीवित पुत्रिका व्रत। आइए जानते हैं क्या है जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व, क्या है इसकी व्रत कथा एवं पूजा की विधि। जीवित पुत्रिका व्रत अश्विनी मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को किया जाने वाला व्रत है। मानता है कि माताएं अपने संतान के लंबे एवं स्वस्थ जीवन के लिए इस व्रत को करती हैं। कुछ क्षेत्रों में यह व्रत ज्योतिया के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस व्रत का संबंध महाभारत से माना जाता है। कथा के अनुसार अपने पिता के हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए अश्वत्थामा पांडवों के वंश का नाश करने के अवसर ढूंढता है। एक दिन मौका पाकर उसने पांडव समझते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। उसके इस कृत्य की बदौलत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसे उसकी दिव्य मणि छीन ली। लेकिन इसके पश्चात अश्वत्थामा का क्रोध और बढ़ गया और उसने उत्तरा की गर्भावस्था संतान पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे रोक पाना असंभव था, लेकिन उस संतान का जन्म लेना भी अत्यंत आवश्यक था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त पुण्यों का फल उत्तरा को समर्पित किया, जिससे गर्भ में मृत संतान का जीवन मिला। मृतोपरांत जीवन दान मिलने के कारण इस संतान को जीवित पुत्रिका कहा गया। यह संतान कोई और नहीं बल्कि राजा परीक्षित ही थे। उसी समय से अश्विनी अष्टमी को जीवित पुत्रिका व्रत के रूप मनाना प्रारंभ हो गया। जीवित पुत्रिका की और भी कथा है, उसको सुनिए। जीवित पुत्रिका व्रत को ज्योतिया अथवा जीतिया भी कहा जाता है। इसकी भी एक कथा मिलती है। बहुत समय पहले की बात है कि गंधर्वों के एक राजकुमार हुआ करते थे। नाम था जिमुतवाहन। बहुत ही पवित्र आत्मा, दयालु, हमेशा परोपकार में लगे रहने वाले जिमुतवाहन को राजपाट से बिल्कुल भी लगाव न था, लेकिन पिता कब तक संभालते। वानप्रस्थ लेने के पश्चात वे सब कुछ जिमुतवाहन को सौंप कर चलने लगे, लेकिन जिमुतवाहन ने तुरंत अपनी तमाम जिम्मेदारी अपने भाइयों को सौंपते हुए स्वयं वन में रहकर पिता की सेवा करने का मन बना लिया। अब एक दिन वन में भ्रमण करते करते जिमुतवाहन काफी दूर निकल आया। उसने देखा कि एक वृद्धा काफी विलाप कर रही हैं। जिमुतवाहन से कहाँ दूसरे को दुख देखा जाता था। उसने सारी बात पता लगाए तो पता चला कि वह एक नागवंशी स्त्री है और पंछीराज गरुड़ को बलि देने के लिए आज उसके इकलौते पुत्र की बारी है। जिमुतवाहन ने उसे धीरज बंधाया और कहा कि उसके पुत्र की जगह पर वह स्वयं पंछीराज का भोजन बनेगा। अब जिस वस्त्र में उस स्त्री का बालक लिपटा था, उसमें जिमुतवाहन लिपट गया। जैसे ही समय हुआ, पंछीराज गरुड़ उसे ले उड़ा। जब उड़ते उड़ते काफी दूर आ चुका तो पंछीराज को हैरानी हुई कि आज मेरा यह भोजन चिखचिला क्यों नहीं रहा। इससे जरा भी मृत्यु का भय नहीं है। अपने ठिकाने पर पहुंचने के पश्चात उसने जिमुतवाहन का परिचय लिया। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा का सुनाया। पंछीराज जिमुतवाहन के दयालुता एवं साहस से प्रसन्न हुए एवं उसे जीवन दान देते हुए भविष्य में भी बलि न लेने का वचन दिया। मानता है कि यह सारा वाक्य अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इसी कारण तभी से इन दिन ज्योतिया अथवा जितिया व्रत के रूप में मनाया जाता है, ताकि संतानें सुरक्षित रह सकें। जीवित पुत्रिका व्रत को प्रदोष काल व्यामनी अष्टमी के दिन किया जाता है। इस दिन संतान के पश्चात व्रत का संकल्प किया जाता है। व्रत करने वाले को प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीपकर साफ करना चाहिए। पुराने समय में इस कार्य द्वारा ही स्थान को शुद्धि किया जाता था, पर आज के समय में हल्दी, गंगा जल द्वारा भी स्थान को पवित्र कर सकते हैं। साथ ही एक छोटा सा तालाब भी वहां बना लेते हैं। इस तालाब के पास पाकड़ के पेड़ की डाल लाकर खड़ी कर देनी चाहिए।
जीवित वाहन की कुश से बनी मूर्ति को पानी में या फिर मिट्टी के पात्र में स्थापित कर देनी चाहिए। इस चित्र या मूर्ति को पीले और लाल रंग से सजाना चाहिए। अब इस प्रतिमा का चित्र का धूप दीप अक्षत फूल माला से पूजन करना चाहिए। प्रसाद तैयार करके पूजा करनी चाहिए। मिट्टी या गाय के गोबर से मादा चील और मादा सियार की मूर्ति बनानी चाहिए। दोनों प्रतिमा पर तिलक लगाना चाहिए। लाल सिंदूर अर्पित करना चाहिए। इनका भी पूजन करना चाहिए। व्रत करते हुए जीवित पुत्रिका व्रत की कथा भी सुनना चाहिए। जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में अलग अलग मान्यताएं भी मिलती हैं। कुछ के अनुसार 1 दिन का तो कुछ के अनुसार 3 दिन तक इस उत्सव को मनाया जाता है। पहले दिन व्रत में महिलाएं पूजा करती हैं और रात के समय सरपुतिया की सब्जी या नुनिया साग बनाकर खाया जाता है। दूसरे दिन खैर या खूर जितिया कहा जाता है। यह खूर जितिया इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। तीसरे और आखिरी दिन में पारण होता है। पारण के बाद ही खाना खाया जाता है। वैसे तो जितिया व्रत के पारण का कोई सही समय नहीं होता। इसका कारण यह है कि बहुत सी माताएं अपने संतान की सुरक्षा एवं दीर्घायु के लिए इस व्रत खरह करती हैं, परंतु सूर्योदय के बाद मातृ नवमी का श्राद्ध करने के साथ ही इस व्रत को खोला जा सकता है, अर्थात पारण किया जा सकता है। महिलाएं इस दिन गले में लाल धागे के साथ माताएं जूतियां भी पहनती हैं। इस व्रत के फल से पुत्र जीवित रहता है, दीर्घायु रहता है और उसको कभी किसी तरह का कोई क्लेश नहीं होता। माताएं अपने पुत्र के लिए सदा इस व्रत को करें और वो अपने पुत्र को आजीवन जीवित रखने की कामना करें।